कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो है कि अपनी जो गरीबी होती है, घर में जो मिजरीज होती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, उनको रीज़न बता देते हैं कि भाई मुझे पढ़ना था लेकिन हमारे यहाँ गरीबी थी, भाई मुझे वो बनना था लेकिन गरीबी थी, ये बनना था लेकिन ये हो गया। तो रीज़न्स देना बहुत बुरी आदत होती है। गरीबी और आपके सक्सेस का या अमीरी और आपके सक्सेस का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। वो आपके सक्सेस मिलने में थोड़े हर्डल्स ला सकती है, आपकी गरीबी मुश्किलें पैदा कर सकती है, लेकिन आप उस मुश्किलों को हरा सकते हैं, आप जीत सकते हैं। मेरा एग्जाम्पल आज आपके सामने है। मैं बहुत पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपने करियर में, अपने जो पढ़ाई मैंने की उसमें मैंने फेस की है। तो वैसा कुछ नहीं होता, ये सारे मिथ्स है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको फेल नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं रोक सकता। एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट की जाती है वो एग्ज़ाम कभी भी आपको फेल करने के लिए नहीं ली जाती, एग्ज़ाम आपको पास करने के लिए ली जाती है। यदि आप फेल होते हो तो इसमें सिस्टम का या जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं उनका कोई दोष नहीं होता, फॉल्ट आपका होता है। तो ये आपको मुझे लगता है कि पता है। तो ये इस एग्जामिनेशन का पैटर्न है। इस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई है तो वो आपका हार्डवर्क है, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा कहा जाता है कि ये एग्जामिनेशन हमारे देश की सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन है और उसको पास करने के लिए मेरिट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा होशियारी होनी चाहिए होती है, हुनर होना चाहिए होता है, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हार्डवर्क की होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th 12th में फेल हो चुके हैं एक ज़माने में और वो आगे चल के IAS ऑफिसर बने। तो हार्डवर्क ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस एग्जामिनेशन में। आपको 12, 13, 14 घंटे पढ़ाई करनी होती है। हाँ, ये बात और है कि 14 घंटे आपको एक जगह नहीं बैठना है, आप 3-3 घंटे 2-2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। तो ये इतना आपको हार्डवर्क लेना पड़ता है। इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब मैं पूना में था, लाइब्रेरी में कभी कभार मैं चला जाता था तो देखता था कि बच्चे किताब सामने लेकर बैठे लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता था, कोई म्यूजिक सुनता था, कोई इधर उधर देखता था। तो फोकस आपका होना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टाइम आप 13-14 घंटा बैठ रहे हैं तो वो पूरा यूटिलाइज आप पढ़ाई के लिए कर पाए। फोकस। तीसरी बात डेडिकेशन की होती है कि आपको पूरी तरह से झोंक देना है इस एग्ज़ाम के लिए। ये आपकी एक लड़ाई है, आप मैदान में उतर चुके हैं, आपके सामने आपके दुश्मन है और उन दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आपको पूरी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आपको काम करना होता है। मैंने जैसा हर लेवल पर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हमें सब्र की ज़रूरत होती है और सब्र का फल ऑब्वियसली मिठाई होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें काम आ सकती है। ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि भाई हाँ, ये एग्ज़ाम मुझे करनी है, इसके लिए हार्ड वर्क चाहिए, इसके लिए फोकस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और पेशेंस चाहिए। ये वैल्यूज़ अगर आपके पास है तो आपको इस एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा देर लग सकता है, कभी जल्दी भी हो सकता है, लेकिन श्योरली आप कभी ना कभी ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, क्योंकि जो 31 साल का लड़का मुझे उस दिन मिला था, जिसका मे बी लास्ट 1-2 अटेम्प्ट बाकी थे, वो आज उसको भी IAS मिला है। तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए, आपको ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी आपको वो सक्सेस मिल जाता है। इस एग्जामिनेशन का और एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है, ये सारी चीज़ें मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, पेरेंट्स की ओर मैं आने वाला हूँ। स्टूडेंट्स के लिए इसमें एक है कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत बड़ी है, 60-65 किताबें आपको पढ़नी है, हर एक किताब आपको 3-3, 4-4 बार पढ़नी है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है। उस वक्त आपके पास कुछ एसेट ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जब पढ़ाई से बोर हो रहे हो, आपको टेंशन आ रहा है पढ़ाई करने की, आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो आप कोई इंस्पिरेशनल मेरे जैसे लोगों की या किसी भी की आप स्पीच सुन लीजिए, फिर मोटिवेट होकर तैयारी को लग जाइए। ये जो आउटसाइड का मोटिवेशन होता है बहुत टेम्पररी होता है, ये हार्डली एक दिन तक रहता है, फिर दूसरे दिन फिर से फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूरत मोटिवेशन की है तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है, अंदर से आग बुझनी चाहिए, आपके अंदर से आग लगनी चाहिए कि मुझे ये करना है। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मैंने आपको कहा कि हार्डवर्क, फोकस, पेशेंस, सारी चीज़ें, लेकिन बहुत बार सवाल किया जाता है कि ये सारी चीज़ें लाई कहाँ से जाए, कहाँ से आएगी ये चीज़ें? हार्डवर्क तो मुझे करना है लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा है, पेशेंस तो चाहिए लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा है, फोकस तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसका जवाब अगर किसी चीज़ में है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊँ तो आपको क्यों करना है। कुछ भी हो, आपको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, क्यों करना है, इस सवाल का जवाब आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरव्यू में आप चले जाएंगे, प्रीलिम क्लियर करेंगे, मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू में आपको जाएंगे, 90% गारंटी, 90% ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना है।
तो ये इस सवाल का जवाब आप अभी से आपके दिल में बना लीजिए कि मुझे क्यों करना है। क्योंकि जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, जब भी आपको फेल्योर आएगा, तो आप अपनी आंखें बंद करिए और आपको क्यों बनना था उसको ध्यान में लाइए, उसको आपके सामने लाइए। फिर देखिए 5 मिनट में आपको जो मोटिवेशन चाहिए, जो आपको स्टेमिना चाहिए, जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, वो अपने आप आ जाएगी। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन से भी ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ इस एग्जामिनेशन में है तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। और ये की है, मैं आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ कि जो सारी चीज़ें ज़रूरी है, हार्डवर्क वगैरह सारा, ये सारा इस सवाल के जवाब से आता है। मेरा इस सवाल का जवाब क्लियर था कि मुझे क्यों बनना है। तो जब भी मुझे फ्रस्ट्रेशन आता था, जब भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, जब भी मुझे कोई किताब खरीदनी होती थी लेकिन मैं खरीद नहीं पाता था, जब भी मेरी कभी पढ़ाई नहीं होती थी, घर पे किसी का झगड़ा हो जाता था, अम्मी अब्बू की मारपीट चलती थी, घर पे पता चलता था, फ्रस्ट्रेशन आता था तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तब मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेता था, अपनी आंखें मिटाता था, मुझे क्यों बनना है, मुझे क्यों ये एग्जाम पास करनी है, क्यों आईएएस में बनना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब मेरा क्लियर था और जब भी मैं उसके बारे में सोचता था तो मुझे अपने आप इंटरनल एक मोटिवेशन आता था, मैं सारी तकलीफें मेरी भूल जाता था। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आप गरीब हो, अमीर हो, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, इसका इस एग्जाम के सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं होता। आपकी हार्डवर्क, आपकी पेशेंस और ये सारी चीज़ें आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये एक बात जहन से निकालना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को, कि भाई हमें नौकरी नहीं मिल सकती। ये बहुत ही बुरी माइंडसेट है। अब मैं सुबह भी ये कहा कि आपको रोकने वाला कोई और नहीं है, ये सिस्टम, ये गवर्नमेंट, ये सोसाइटी, ये कोई भी आपको नहीं रोकती। उल्टा ये लोग आपको प्यार करते हैं, ये लोग आपको अंदर लेना चाहते हैं, ये लोग आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको बूस्ट करना चाहते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, या फिर जो 15 पॉइंट प्रोग्राम गवर्नमेंट की ओर से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये आपके लिए तो है। सचिव कमेटी की कुछ रिपोर्ट्स में जो कुछ भी रिकमेंडेशन दिए थे, उस रिकमेंडेशन के माध्यम से आप लोगों को तो अपलिफ्ट करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट क्यों नहीं आते। गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव लेती है, ब्यूरोक्रेसी इनिशिएटिव लेती है, सारी चीजें चलती है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी फिर ब्यूरोक्रेसी में इतनी कम क्यों है। आज अगर देखा जाए तो आईएएस जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन का, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन 3% है, आईपीएस में 4% है, आईएफएस में उससे भी बहुत कम है। तो इतना कम क्यों दिखाई देता है, इसका कोई जवाब है तो वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन वो उसको करता है, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई रोकने वाली चीज़ है तो वो आपका माइंडसेट है। मैं जब 4ठी कक्षा में था तब मेरी स्कूल बंद होने वाली थी, क्योंकि हमारे रिलेटिव ने मेरे अब्बू से कह दिया कि भाई पढ़कर इसको कौन सी नौकरी लगनी है, उससे अच्छा है इसको अगर आप 15-20 साल पढ़ोगे, उससे अच्छा है कि 15-20 साल इसको आप रिक्शा चलाने लगा दो, सिखा दो इसको, कुछ ना कुछ काम धंधा लगा दो इसको, तो फिर वो कमाई आपकी हो जाएगी। 15-20 साल आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, इनको बच्चों से ज़्यादा हम एक एसेट की तौर पर देखते हैं कि ये जाएगा, काम करेगा, घर पे कमा के लाएगा। तो ये माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे आपका एसेट नहीं है, आपके बच्चे हैं, उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने मैं एग्जाम्पल के तौर पर खड़ा हूँ, मैंने ना किसी को 2 रुपए की रिश्वत दी है मुझे ये नौकरी मिलने के लिए, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने बस मेरी मेहनत की है। इस एग्जामिनेशन की जो ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने दिल जान से उसमें लगा दी है, उसका रिजल्ट आपके सामने है।